we saw today that an Indian BSF soldier posted a video about how they were not getting enough food for soldiers who are stationed at the borders. And then we saw a report that the BSF has said that he was court-martialed. So it is just surprising to see that how A, the soldiers are suffering, if it is true or not, and B, a soldier who has been court-martialed is giving a video in full outfit with a weapon. It is just surprising, and I just want to say that we love our country, we love our soldiers, and it's just surprising and sad to see that our soldiers are facing such a trauma or are posting such videos on the social media, which is in a way disheartening to see. जैसा आप सभी को पता है कि कल फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ। तेज प्रताप यादव बीएसएफ के जवान है, उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और आज ये सुनने में मिला है कि इस फेसबुक पे वीडियो डालने के कारण उन अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया कि अपना सोशल नेटवर्किंग साइट से वीडियो हटाएं और प्लम्बर डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। ये बहुत ही दुखदायी घटना है। केंद्र सरकार को इसमें यह करना चाहिए कि एक कमेटी बैठाकर यदि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनकी जांच करनी चाहिए। यदि वो आरोप सही आते हैं तो उन अधिकारियों को निलंबित भी करना चाहिए और उस जवान के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको पूर्णतः न्याय मिलना चाहिए। By posting or removing the BSF jawan to another posting and also the in charge of that unit to a different unit will help in independent inquiry in the matter, because the matter is serious, and if there is any truth in this, I think by removing both the BSF jawan as well as the in charge of the unit will definitely help in having an independent inquiry, and the truth will come out of the inquiry. अभी हाल ही में एक हमारे बीएसएफ के जवान द्वारा शेयर किया हुआ वीडियो मैंने देखा। देखने के बाद दुख तो बहुत हुआ। अगर वो वीडियो सही में वैसी हालत है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के डिफेंस फोर्सेस के लिए। बट इसमें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा हमारे डिफेंस फोर्सेस के भाइयों से कि एक हादसे से या एक दुर्घटना से आपका शौर्य कम नहीं होता है और आप लोग हमेशा इस देश की शान थे और रहोगे। साथ ही मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा इस देश की सरकार से कि इस हादसे की जांच कड़ी से कड़ी जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सो लेट्स सेट एन एग्जाम्पल एंड लेट्स मेक इट हैपन दिस टाइम। जो सैनिक ने बोला वो बिल्कुल ठीक बात है और बीच में भ्रष्ट अधिकारी है वो उनका पैसा खा लेते हैं। तो अब जो आप बता रहे हो कि उसे प्लम्बर बना दिया है, ये बात तो मुझे पक्का पता नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट को उसके खिलाफ स्टेप्स लेने चाहिए जो बीच में अधिकारी इन्वॉल्व है। और बाकी सैनिक ही हमारे लिए सब कुछ है भाई, उनकी वजह से जो है हम हैं वो सही रहेंगे तो हम सही रहेंगे। मैंने कल रात ही उस सैनिक का वीडियो देखा, राम बहादुर यादव का, जिसने अपने उसे खाने में जो मिलता है और जिस चीज़ के लिए उसने कंप्लेन की है वो काफ़ी जस्टिफाइड है। मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए, एज़ वेल एज़ उस जवान के जो सीनियर्स हैं वहाँ पे, उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट को और उस जैसे कई सैनिकों की रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए और उसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, जिससे हमारे जवान मुस्तैदी से वहाँ पे खड़े रह सकें और दुश्मनों को करारा जवाब दे सकें। मेरा मानना है कि बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव जी द्वारा जो वीडियो शेयर किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि कंडीशंस कैसी है जवानों की, जो एलओसी है बॉर्डर के एरियाज में है और खाने की जो क्वालिटी उन्होंने दिखाई है उस पे सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, जो भी अधिकारी हो या जो भी कोई भी उनके साथ का हो, कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर भी एक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि देश को ये संदेश दिया जा सके कि देश के सैनिक अच्छे से रह रहे हैं और उनकी पूरी सुरक्षा, उनकी सारी जो भी उनकी सब समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए हमारी सरकार लगी पड़ी है। नहीं तो इससे एक दुश्मन को भी एक बार मौका मिलेगा।